हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिद्धि। आज के इस वीडियो में हम अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर नेम चेंज करना सीखेंगे। हमारे घर पे जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो अगर किसी और के नाम पे आता है या अगर हमने हाल ही में नया घर ख़रीदा है और हमें उस पर हमारा नाम चेंज कराना है, हमारा नाम अपडेट कराना है, पुराने ओनर का नाम हटाना है, तो हम कैसे करा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आगे जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में और आइए देखते हैं कि अपना नेम चेंज कैसे करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। अपने अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर नेम चेंज कराने के लिए हमें गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है अडानी इलेक्ट्रिसिटी, देन सर्च करना है। इतना करने के बाद सर्च इंजन में जो रिज़ल्ट आएगा इसमें सबसे टॉप पे देखिए adani-electricity.com करके जो आ रहा है, इस पर क्लिक करना है हमें। देन हमारे सामने अडानी इलेक्ट्रिसिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके का वेब पेज शो होगा आपको। अब इस वेब पेज के अंदर हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का नेम चेंज कराना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर न्यू यूज़र करके आ रहा है और चेंज नेम ऑन द बिल दो ऑप्शंस आ रहे हैं। माय अकाउंट ऑप्शन आ रहा है, क्विक पे आ रहा है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र करके क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके ऊपर। देन अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और नेम चेंज कराना है अगर हमें तो चेंज नेम ऑन द बिल के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, देखिए चेंज नेम ऑन द बिल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चेंज नेम ऑन द बिल लिखा हुआ आ रहा है, नीचे उसके क्लिक हेयर इफ़ यू आर अन LEC देन न्यू रिक्वेस्ट। देन यहाँ पर नीचे सबसे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंटर 9 डिजिट कंज्यूमर अकाउंट नंबर। तो हमें यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंज्यूमर अकाउंट नंबर एंटर करना होगा जो 9 डिजिट का है। देन वैलिड पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद हमारा डिटेल नीचे यहाँ शो होने लगेगा। तो आइए हम अपना नंबर एंटर कर लेते हैं। देखिए हमने हमारा 9 डिजिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर यहाँ पर एंटर कर लिया है। अब वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देन डिटेल यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप शो होगी, आपको देखना है और देख के उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। आप भी बड़े आसानी से अपने अडानी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर नेम चेंज करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब देखिए हमारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। हमारे कंज्यूमर नंबर के नीचे देखिए लिखा हुआ है ओनर का नाम जिसके नाम पे लाइट बिल आ रहा है और उसके नीचे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। देन गेट OTP पे क्लिक करना होगा। अब देखिए हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यानी कि जो हमने मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर किया था उस पर एक OTP आ चुका है, उसे अब हम यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा रिक्वेस्ट आगे के लिए प्रोसीड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट नंबर शो हो रहा है, कनेक्शन टाइप शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है। नीचे स्टेप 1 सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, तो किस टाइप का एप्लीकेशन हमारा है वो सेलेक्ट कर लेना है हमें। स्लम रूम का है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए कर रहे हैं हम। देन स्टेप 2 पे आते हैं। एप्लीकेशन टाइप इंडिविजुअल है कि कौन सी कैटेगरी का है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन रजिस्टर्ड कस्टमर स्टिल लिविंग, जिसके नाम पे है वो अभी यहाँ पर रह रहा है कि नहीं रह रहा है वो भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो नो सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आसानी से नेम चेंज करा सकते हैं हम। देन जिसके नाम पे कराना है उसका नेम टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। नेम एंटर करने के बाद नीचे देखिए ईमेल ID एंटर करेंगे, लैंडलाइन नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। लैंडलाइन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं। देन बिलिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन बिल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 140 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लगेगा इसका। देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। नेम चेंज करने के रिगार्डिंग यानी ओनरशिप के रिगार्डिंग
तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करेंगे, देन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है वो यहाँ पर शो हो रहा है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, एनओसी चाहिए। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर है वो सब आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके देन आगे के लिए प्रोसीड करेंगे हम। देखिए टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दोनों को एग्री कर लेना है हमें। आप चाहे तो क्लिक करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है। देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा हमारे सामने। वेट करेंगे। अब देखिए हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन कलर में लिख के आ चुका है। देखिए योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, द एप्लीकेशन कैन बी ट्रैक्ड। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है जिसे हमने ब्लर कर रखा है। आप उस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देन उसी नंबर से आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे कि चेंज हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर नाम की नहीं, कि कब तक हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। देन देखिए यहाँ पर एक विंडो शो हो रहा है, चेक स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एसएस ड्राफ्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम अपना 9 डिजिट का कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर है वो। देन उसके नीचे रेफरेंस नंबर भी डाल के ट्रैक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल के एक हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अब रेफरेंस नंबर भी एंटर कर लेते हैं हम। देन आगे का प्रोसीड करते हैं। ये हमने रेफरेंस नंबर एंटर कर लिया है। देन सबमिट करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर OTP भेजा जाएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। देन ये हमें हमारा स्टेटस दिखाएगा। ये OTP इसीलिए आता है क्योंकि हम अगर इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो हमारे अलावा कोई और चेक ना कर पाए, ये तो आप सभी जानते ही हैं। अब आइए सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है, एप्लीकेशन डिटेल, रेफरेंस नंबर, अकाउंट नंबर, टाइम एंड डेट, एप्लीकेशन स्टेटस। इसी तरीके से आप भी ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल रिद्धि।